अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, अगर मैं डॉक्टर होता तो गरीबों की मदद करता, अगर मैं क्रिकेटर होता तो भारत के लिए खेलता। ऐसे सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे और बनाएंगे, लेट्स सी, आइए देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये सारे वाक्य आपके इमेजिनरी वाक्य हैं। इमेजिनरी यानी काल्पनिक वाक्य, ठीक है ना। ये रियलिस्टिक नहीं है, ये रियल में चीजें नहीं है, वास्तविक चीजें नहीं है। तो जो हमारा नियम होता है ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए, आप ले आएंगे इफ। पहले क्या ले आएंगे, इफ। उसके बाद आप ले आएंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आपका चाहे जो सब्जेक्ट हो सकता है, आई, यू, ही, शी। और चूंकि ये सब इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक वाक्य हैं, तो आप जैसे के तैसे नहीं होता है। जैसे हम लोग आई के साथ प्रेजेंट में नॉर्मली हम लोग आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, यू वर लगाते हैं नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या नियम करेंगे, सबके साथ हम क्या लगाएंगे, वर। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाँ। वैसे ही के साथ वाज आता है, यू के साथ वर आता है, इट के साथ वाज आता है। लेकिन यहाँ पर सबके साथ हम क्या करेंगे, वर्ड। ही वर्ड बोलिए ना, बोलो ही वर्ड, आई वर्ड, शी वर्ड, नेम वर्ड। यानी सबके साथ क्या लगाएंगे, वर्ड। उसके बाद जो भी नाउन रहेगा आप लगाएंगे। और एक चीज आपको क्या करना है ख्याल, यहाँ पर तो के लिए सो नहीं लगाएंगे, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, कॉमा। लिखते वक्त तो लिखना ही पड़े, बोलते वक्त बोलेंगे नहीं, ठीक है। लिखते वक्त तो आपको बस कॉमा का क्या करना है, साइन लगा देना। बोलते वक्त आपको नहीं बोलना कि कॉमा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, इफ। क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या हो गया, वर। वर के बाद आपका जो नाउन रहेगा। उसके बाद तो के लिए कॉमा हो गया। आप उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, देन आफ्टर आप लगाएंगे वुड। क्या लगाएंगे, वुड। क्या लगाएंगे, और वुड के बाद आप एक्शन की क्या लगा देंगे, फर्स्ट। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को इस फॉर्मूले से बनाएंगे। पहले आप लगाएंगे इफ। क्या लगाएंगे, पूरे इफ सब्जेक्ट वर्ड नाउन आ जाएगा। उसके बाद तो के लिए कॉमा हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वुड, आफ्टर दैट एक्शन फर्स्ट। इज दैट क्लियर, लेट्स सी, आइए देखते हैं कैसे बनता है। अगर मैं पक्षी होता तो कैसे बोलेंगे, इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड। चूंकि बर्ड को गिना जा सकता है तो इंग्लिश में एक के लिए ए लगाएंगे। हिंदी में हम भले ना लगाएं एक, लेकिन इंग्लिश में हम लोग एक के लिए ए लगाते हैं, ठीक है। बोलो इफ आई वर ए बर्ड, बोलिए। इसके बाद कॉमा लगा देंगे। आकाश में उड़ता है, कौन उड़ता, मैं ही उड़ता। तो इसमें आई आपका छुपा हुआ है। आई वुड, क्या बोलेंगे, आई वुड फ्लाई। क्या बोलेंगे, इन द स्काई। कोई दिक्कत, I would fly in the sky. Bro, if I were a bird, I would fly in the sky. ऐसे क्या करेंगे, अगर मैं डॉक्टर होता कैसे बोलेंगे, if I were, बोलो ना, a doctor. If I were a doctor, तो मैं गरीबों की मदद करता, ठीक है। इसमें मैं भाई गरीबों की कौन मदद करता, मैं ही करता। तो I would क्या बोलेंगे, I would help. I would help the poor. Poor. I would help the poor. ठीक। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं क्रिकेटर होता, थर्ड पर्सन की बात। वैसे ही के साथ वाज आता, लेकिन चूंकि ये सब काल्पनिक वाक्य हैं तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, वर्ड लगाएंगे। इफ ही वर, बोलिए। इफ ही वर ए क्रिकेटर। अब चूंकि ही के साथ नॉर्मल हम लोग क्या लगाते हैं, वाज। पास्ट के लिए क्या लगाते हैं, वाज। चूंकि आपका इमेजिनरी सेंटेंस है तो ही के साथ भी क्या लगाएंगे, वर्ड। तो इफ ही वर ए क्रिकेटर, कॉमा लगा देंगे तो के लिए ही वुड प्ले। क्या बनेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, व्हेन। व्हेन की अंग्रेजी क्या होगी, ही। तो ही वुड प्ले फॉर इंडिया। ही वुड प्ले फॉर इंडिया, वह भारत के लिए खेलता। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, इफ सब्जेक्ट वर्ड नाउन, कॉमा लगा देंगे, सब्जेक्ट वुड और एक्शन की क्या हो जाएगी, फर्स्ट। समझ पाए नहीं, इज दैट क्लियर? चलो, ऑल द बेस्ट।